गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सो अगेन आई एम बैक विद अ न्यू टॉपिक दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज हम आईजेएसओ के लिए एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आइए डिस्कस करते हैं उसके क्वेश्चंस। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर ग्रोथ विच वन इज असेंशियल। अगर हम प्लांट की ग्रोथ कर रहे हैं यहाँ पे, तो किसकी एसेंशियलिटी कौन है, यानी कि इंपॉर्टेंट कौन है? न्यूट्रिएंट्स, यस, ये तो इंपॉर्टेंट है ही सी। वाटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अगर वो नहीं होगा तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। ऑक्सीजन, यस, ये भी रिक्वायर्ड है क्योंकि इसी की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन अकर होता है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और आंसर इज ऑल। सारे की रिक्वायरमेंट नेसेसिटी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 2, वाटर इज नीडेड फॉर। वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों है प्लांट्स को? तो बात कर रहे हैं सेल एनलार्जमेंट की। यस, जब तक वाटर नहीं होगा सेल की साइज बड़ी नहीं होगी। दिस इज ट्रू, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, providing aqueous medium for enzymatic condition. yes, water is the source जो कि सारे की सारे enzymes को aqueous medium provide करेगा। तो this is also true. so both, एक बार फोर्थ ऑप्शन में थे ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज। ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज यानी रेस्पिरेशन की बात कर रहा है। अगर रेस्पिरेशन आपको याद हो तो हमारा ग्लूकोज C6H12O6 in the presence of oxygen gives you CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करी तो इसी की बात कर रहा है। क्या इसमें वाटर की कहीं रिक्वायरमेंट है या वाटर एक प्रोडक्ट है? हमारा वाटर प्रोडक्ट है ना कि रिएक्टेंट है, तो वाटर की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है। सो आवर आंसर इज बोथ। क्लियर? मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्टेटमेंट्स दे रखी है, हमसे पूछिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एक एक को देखते हैं। फर्स्ट, ऑक्सीजन हेल्प्स इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटीज। यस, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है ऑक्सीजन ताकि एनर्जी रिलीज हो पाए। दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो and macro molecules are required by plants for synthesis of protoplasm as well as act as source of energy। हमें पता है चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट हो चाहे मैक्रो, दोनों ही सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्लस प्रोटोप्लाज्म की फंक्शनिंग के काम आ रहे हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर प्लांट ग्रोथ इज नीडेड। यस, अगर एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं आया, टेम्परेचर लोअर या हायर हो गया, तो प्लांट की वर्किंग नहीं होगी। फोटोपीरियोडिज्म की प्रॉपर लाइट भी नहीं होती है, प्रॉपर वेनिलेशन लाइट टेम्परेचर भी नहीं होता है, प्लांट्स वर्क नहीं करते। दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, environmental signal like light and gravity affect certain phases of growth। light यानी कि phototropism affect the growth। अगर proper lightning नहीं होगी तो growth नहीं होगी। and gravity यानी geotropism, तो इसके बेसिस पे भी ग्रोथ अफेक्ट होती है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो हमारी स्टेटमेंट्स कौन से करेक्ट है? ऑल आर करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द रिसेप्टर्स फाउंड इन मसल टेंडन्स एंड जॉइंट्स आर। हमें पता है जो मसल टेंडन एंड जॉइंट में मिलते हैं वो कौन से होते हैं? प्रोप्रियोसेप्टर्स। अगर आप टीरो रिसेप्टर्स की बात करो तो सेंसरी है, जो कि हमारे स्किन के अराउंड डिटेक्ट करते हैं। इंटेरो रिसेप्टर्स अगेन सेंसरी रिसेप्टर जो कि हार्ट एंड ब्लड वेसल्स में डिटेक्शन करते हैं। प्रोप्रियोसेप्टर्स ये होते हैं जो हमारे मसल टेंडन एंड जॉइंट के अराउंड डिटेक्शन कर रहे हैं। क्लियर? मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following statement is correct in relation to endocrine system? एक एक स्टेटमेंट देखते हैं और हमें करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स आर प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है क्या? नहीं, हमारी हाइपोथैलेमस रिलीज करती है इनहिबिटरी एंड रिलीजिंग हार्मोन्स, इसको एक्साइटेटरी बोल देते हैं। नेक्स्ट, एडिनोहाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। नहीं होता डायरेक्ट रेगुलेशन, इट इज रेगुलेटेड बाय द हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, इसके थ्रू रेगुलेशन होता है। तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑर्गन्स इन द बॉडी लाइक जीआईटी, हार्ट, किडनी एंड लिवर डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन, ये भी इनकरेक्ट है। अगर जीआईटी की बात करें तो हमारा गैस्ट्रिन हार्मोन जीआईटी से रिलीज होता है। हार्ट की बात करें तो हार्ट में हमारा एएनएफ यानी कि एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर या पेप्टाइड हार्ट से रिलीज होता है। एंड किडनी की बात करें
तो किडनी से ही हमारा रेनिन रिलीज होता है एंड इराइथ्रोपोइटिन भी वहीं से होता है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई। और लिवर, लिवर से भी हमें पता है कौन सा हार्मोन, एंजियोटेंसिनोजन, लिवर से ही होता है एंजियोटेंसिनोजन, लिवर से सिक्रीट होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। नेक्स्ट, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी इन ट्रेस अमाउंट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर नोन एज हार्मोन्स। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि इसी स्टेटमेंट को हम हार्मोन्स बोलते हैं जो कि ट्रेस अमाउंट में एक्ट होते हैं प्लस इंटरसेलुलरली मैसेंजर की तरह काम करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, टिटनी दैट इज इरेगुलर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। अब मैं बात कर रहा है टिटनेस की। अगर हम लोग टिटनेस की बात करें तो टिटनेस यानी कि कंटिन्यूस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस अकर रह जाते हैं उस एरिया में। तो अकर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहां पे कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है, प्रॉपर कैल्शियम आयन रीच नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर कंट्रैक्शंस नहीं हुए, कंटिन्यूस कंट्रैक्शन रह गए, डेफिशिएंसी हो रही है। यानी कि उसने पूछा है कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी, तो हार्मोन कौन सा हो जाएगा हमारा? पैराथार्मोन, दैट इज पीटीएच। उस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो रही है यानी कि प्रॉपर सिक्रीशन नहीं हो रहा है। क्योंकि पैराथार्मोन का काम क्या होता है? ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। अगर वो प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से डेफिशिएंसी कैल्शियम की, तो उसकी वजह से क्या कॉज हो जाएगा? टिटनेस। और आंसर इज पैराथार्मोन। क्लियर? Moving to question 7th. Select the correct matching of a hormone, its source and function. Hormone source function. ये देखना है हमको। तो देखते हैं फर्स्ट, वासुप्रेसिन, जिसका दूसरा नाम ADH, एंटीडायोटिक हार्मोन। इट इज रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड, यहाँ तक तो सही है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ही होता है। आगे देखते हैं, इंक्रीजेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। लॉस इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है वाटर की एंड एनएप्लस की। तो यहाँ पे आ जाएगा डिक्रीजेस ना कि इंक्रीजेस। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन कहाँ से रिलीज हो रहा है? एड्रिनल मेडुला, यहाँ तक सही है। आगे बढ़ते हैं, फंक्शन इंक्रीजेस हार्ट बीट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, अलर्टनेस। यस, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि एड्रिनल मेडुला से होता है और अलर्टनेस और हमारे सारे रेस्पिरेशन को बढ़ाता है। क्लियर? ये तो सही है, करेक्ट मैच है भैया। आगे भी चेक कर लेते हैं। और नेक्स्ट, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन पैनक्रियास का हार्मोन, कहाँ से? बीटा सेल से नहीं, हमारे अल्फा सेल से सिक्रीट होता है। इंसुलिन होता है बीटा सेल से। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेन स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये सही है लेकिन ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, प्रोलैक्टिन, पिट्यूटरी से कौन सी? एंटीरियर, यहाँ क्या लिखा हुआ है? पोस्टीरियर। तो ये गलत हो गया, आगे सही है। तो ये स्टेटमेंट यही गलत हो गई। करेक्ट मैचिंग इज सेकंड। क्लियर? मूविंग टू क्वेश्चन 8, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन कॉज्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ। हमें पता है एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन वो रिलीज होगा एड्रिनल मेडुला से, जो कि हमारे फियर फाइट फ्लाइट इमरजेंसी कंडीशन में काम आते हैं। सो आंसर इज फर्स्ट। क्लियर? इजी इजी क्वेश्चन है, अगर हमें एक हार्मोन याद है तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन 9, डायबिटीज मेलाइटस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन व्हिच इज सिक्रेटेड बाय। अभी हमने बात की कौन से सेल्स? बीटा सेल, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन। और ये तो पैनक्रियास के दोनों है, बाकी पिट्यूटरी एंड थायराइड का कोई रोल नहीं है डायबिटीज मेलाइटस में। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चूज दी मिसमैच पेयर फ्रॉम दी फॉलोइंग। हमें मिसमैच करना है कि किसका फंक्शन क्या है। यानी कि इतने सारे क्वेश्चन देखने के बाद मुझे इतना तो आइडिया लग गया कि आपको एक एक हार्मोन का फंक्शन एंड लोकेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आई एम मेंशनिंग हियर ईच हार्मोन function and location is important. क्लियर? तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक बार देख ले, इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है क्या? ये तो ग्लूकागॉन करता है, ये तो ग्लाइकोजेनेसिस करता है। तो दिस इज रॉन्ग। हमसे मिसमैच ही पूछा, ये तो पहला ही हो गया। ग्लूकागोन ग्लाइकोजिनोलाइसिस कि ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगा तो ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा, दिस इज ट्रू। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन कंट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल, एग्जैक्टली लेबर पेन में वही काम आता है, पोस्टीरियर पेट्यूस से रिलीज होके। प्रोलैक्टिन मिल्क का प्रोडक्शन, मेमोरी ग्लैंड, दिस इज आल्सो ट्रू। सो मिसमैच इज अ फर्स्ट वन।
Clear? Moving to our subjective questions. Question 11th. Whereas a single structure in the brain controls biological clock, the generation experience of emotion depend on many brain structure, including amygdala, hippocampus, and part of thalamus. These structure border the brainstem in mammals and therefore grouped as the लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम के बारे में बताया है कि हिप्पोकैम्पस, अमेगडाला जो कि हमारे एंगर, इमोशंस, बिहेवियर, मेमोरी इन सबको कंट्रोल करता है. क्लियर? Limbic system, however, is not dedicated solely to emotion. It also functions in motivation, olfaction, behavior and memory. ये सारे function दे रखे हैं limbic system के. Now, emotional experiences are often stored as memories and can be recalled by similar circumstances. कि कोई ऐसा आपकी same life में चीजें हो रही है तो आप क्या करते हो, past experiences की basis पे जो memory बनी है उन्हीं से recall करते हो. The brain structures with the most important role in storage of emotional memories, amygdala जो हमारी emotional memory करता है वो कौन कर रहा है, amygdala, and almond shape of nuclei located near the base of cerebrum. तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, इसी के बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको यहीं से आंसर मिल जाएंगे. What's the name of system responsible for generation of emotion? जो मेजर इमोशन करता है वो हमारा कौन है, लिम्बिक सिस्टम. मेजर रेगुलेटिंग कौन है, लिम्बिक सिस्टम. क्लियर? नेक्स्ट, नेम द पार्ट्स. जो इसके क्वेश्चन 1 के हैं तो उसके पार्ट्स कौन कौन हो गए, हिप्पोकैम्पस, आपको लिख के दिया है, देखो हिप्पोकैम्पस, अमेगडाला एंड पार्ट्स ऑफ थैलेमस. एंड पार्ट्स ऑफ थैलेमस सब मेंशन्ड है आपको पूरे पैराग्राफ में. तो ये ऐसा नहीं है कि वहाँ सब्जेक्टिव आने वाले हैं, वहाँ हमारा मोटिव है कि हमें ये लिम्बिक सिस्टम टॉपिक के बेसिस पे क्वेश्चन दिखाए गए तो वो आप ऑब्जेक्टिव के बेसिस में कंसिडर करो. क्लियर? नेक्स्ट, वेयर इज द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू स्टोरेज ऑफ इमोशनल मेमोरी. इमोशनल मेमोरी आपको क्लियर या मेंशन करके दिया था, कौन सा स्ट्रक्चर आ गया, अमाइगडाला. दिस इज सेकेंड. थर्ड की बात करें तो हम लोग अमाइगडाला जो कि जनरली ये है, और शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए हमारा हिप्पोकैम्पस होता है. नेक्स्ट, हाउ डू वी आइडेंटिफाई सिमिलर स्ट्रक्चर विच आर ऑलरेडी फेस्ड बाय अस. तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बाय अ पास्ट एक्सपीरियंसेस relating to the, that is recalling the memory. ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है. नेक्स्ट, what are the other functions of system mentioned in question 1. अदर फंक्शंस पूछ रहा है आपसे, यानी कि लिम्बिक सिस्टम के तो क्लियरली मेंशन्ड है हमारे. क्या क्या हो गया, मोटिवेशन, इसके अलावा ऑल्फैक्शन, बिहेवियर, उसके अलावा हमारी मेमोरी जो कि मेजर रोल है लिम्बिक सिस्टम का. क्लियर? ये सारे फंक्शंस हमारे लिम्बिक सिस्टम के हो गए. दिस क्वेश्चन इज डन. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन 12 जो कि हमारे प्लांट से लिया गया है. रीड करते हैं. Place a plant on its side and adjust its growth so that the shoot bends upward and root curves downward. जब शूट अपवर्ड है फोटोट्रोपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, एंड रूट डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म बट पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म. क्लियर? इन देयर रिस्पॉन्सेज टू ग्रेविटी और gravitropism, roots display positive gravitropism and shoots exhibit negative gravitropism. अभी हमने यही बात की. Gravitropism occur as soon as seed germinates, ensuring that the root grows into the soil and the shoot grows towards sunlight. Roots downward जाए and shoot upward जाए. Regardless how the seed is oriented when it lands. प्लांट में डिटेक्ट ग्रेविटी बाय सेटलिंग ऑफ स्टेटोलिथ्स. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको. स्टेटोलिथ्स क्या करते हैं, ग्रेविटी को कैसे डिटेक्ट करते हैं. डेंस साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट है जो कि इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी का काम करते हैं लोअर पोजीशन में, यानी कि जैसे ही उस एरिया में ग्रेविटी अप्लाई होगी तो वहीं पे ग्रोथ अकर हो जाएगी स्टेटोलिथ की वजह से. अगर स्टेटोलिथ और वास्कुलर प्लांट जाइलम एंड फ्लोएम की बात करें तो क्या है, स्पेशलाइज्ड प्लास्टिड है जो कि स्टार्च को यानी कि कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करता है. एंड ग्रेन एंड रूट स्टेटोलिथ्स आर लोकेटेड इन अ सर्टल सेल्स ऑफ रूट कैप. और रूट में बात करें तो कहाँ होते हैं, रूट कैप में. ये वो स्ट्रक्चर्स है जो कि जियोट्रोपिज्म या ग्रेविट्रोपिज्म को अप्लाई करने में हेल्प कर रहे हैं. क्लियर? तो हम एक बार बात करें अब स्ट्रक्चर्स की. क्वेश्चन फर्स्ट, विच एनवायरमेंट फैक्टर प्रमोट्स द यंग रूट टू ग्रो डाउनवर्ड. कौन सा फैक्टर
ग्रेविटी, दैट इज आर जियोट्रॉपिज्म और ग्रेविट्रॉपिज्म, जो इन्होंने आपको यहाँ वर्ड मेंशन करके दिया है। क्लियर? विच केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूट्स टू ग्रो, यानी कि हार्मोन की बात कर ली तो कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन, जो कि रूट एंड शूट की डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए काम आता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेटिंग ऑफ स्टेटोलिट्स, आप मेंशन करके दिया है स्टेटोलिट्स कैसे सेटल हो रही है, डेंस साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट है। मैं अगर आंसर की बात करूं तो इट्स देयर settling of settlers, that is dense cytoplasmic components that settle under the influence of gravity, ये वो कंपोनेंट होते हैं। लेकिन अगर वास्कुलर प्लांट्स में बात करें तो वो स्टार्च का होता है, रूट्स में रूट कैप का होता है। तो ये आपका सेटोलिथ का आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो हमने देखे अब तक क्या क्या टॉपिक्स आप इंक्लूड कर सकते हो। हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लान्स के मूवमेंट, हमारे यहाँ ट्रॉपिक मूवमेंट्स की बात कर ली तो आपको साथ में रिलेटेड नास्टिक मूवमेंट्स भी बढ़ के चलने हैं। क्लियर? उसके अलावा हमारा ब्रेन की फंक्शनिंग, ऑलवेज अ मेजर टॉपिक, हर एक पार्ट की फंक्शनिंग अच्छे से आनी चाहिए। उसके अलावा हमने एक एक हार्मोन की बात कर ही ली थी, प्लस साथ में यहाँ सारे हार्मोन्स हैं। उसके अलावा आप बात करूँ प्लांट्स में क्या क्या ग्रोथ के लिए एसेंशियल्स होते हैं, प्लस उसके अलावा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सारे मूवमेंट्स। तो ये सारी बातें हमने अब तक देखी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। सो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, होप सो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। थैंक यू।